नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्ज़ाम क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर शिक्षा के प्रति लोगों का क्या दृष्टिकोण होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या और बहुत सारे साइंटिस्ट ने शिक्षा के प्रति जो दृष्टिकोण होता है वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति जो है वह शिक्ष धातु से हुई है। ठीक है, शिक्षा जो शब्द की उत्पत्ति है वह शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना या और सिखाना। ठीक है, शिक्ष धातु से बनी है और इसका अर्थ सीखना और सिखाना है, अर्थात शिक्षा में सीखने और सिखाने की क्रिया होती रहती है। ठीक है, प्रारंभ में संस्कृत में शिक्षा का प्रयोग उच्चारण की शिक्षा के लिए होता था। ठीक है, प्रारंभ में संस्कृत में शिक्षा का प्रयोग उच्चारण की शिक्षा के लिए होता था। ठीक है, सायन ने ऋग्वेद भाष्य पृष्ठ 41 में लिखा है, स्वर वर्णाद सुच्चारण प्रकारों यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा। ठीक है, अर्थात जिसमें स्वर वर्ण आदि के उच्चारण के प्रकारों की शिक्षा या उपदेश दिया जाए वह शिक्षा है। ठीक है, क्या कहा है? जिसमें स्वर वर्ण आदि के उच्चारण के प्रकारों की शिक्षा या उपदेश दिया जाए वह शिक्षा है। उस समय जो ऋग्वेद के अनुसार से जो बोला जा रहा है, शिक्षा क्या है? स्वर वर्ण आदि के उच्चारणों के प्रकारों की शिक्षा या उपदेश दिया जाए वह शिक्षा है। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है, वर्ण स्वर मात्रा बलम साम संतान इत्युक्त शिक्षाध्याय। शिक्षा के लिए संस्कृत में एक और शब्द है विद्या। ठीक है, शिक्षा के लिए संस्कृत में एक और शब्द है विद्या। विद्या की उत्पत्ति, ठीक है, विद्या की उत्पत्ति जो है वेति अन्यासा विद्या। ठीक है, अर्थात जिससे जाना जाए वह विद्या है। ठीक है, जिससे कुछ जाना जाए वह हमारा क्या है? विद्या है। शिक्षा की उत्पत्ति है शिक्ष्यते अन्य इति शिक्षा, अर्थात जिससे सीखा जाए वह शिक्षा है। ठीक है, इस तरह से विद्या और शिक्षा को सामान्यतः एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, विद्या और शिक्षा को सामान्यतः एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किंतु इन दोनों शब्दों में अंतर है। ठीक है, विद्या से तात्पर्य किसी विशिष्ट ज्ञान में पूर्णता या दक्षता प्राप्त करना होता है, जबकि शिक्षा से तात्पर्य ज्ञान के समग्र रूप से है। एडुकेटम शब्द दो मूल शब्दों ए और ड्यूको के योग से बना है। ए का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है अग्रसर करना। ठीक है, इस प्रकार एजुकेशन शब्द का अर्थ हुआ अंदर से बाहर की ओर लाना। एजुकेशन शब्द के इस मूल रूप से यह प्रकट होता है कि शिक्षा में अध्यापक छात्र को कुछ देता नहीं है, बल्कि उसकी अंतर्निहित शक्तियों को प्रस्फुटित होने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एडसियर शब्द से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ है विकसित करना या पथ प्रदर्शित करना। अर्थ की व्यापकता के आधार पर शिक्षा को दो वर्गों में रखा जाता है। ठीक है, एक हमारा है औपचारिक शिक्षा और दूसरा हमारा है अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, अर्थ की व्यापकता के आधार पर शिक्षा को दो वर्गों में रखा जाता है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा को शिक्षा के संकुचित अर्थ में लिया जाता है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा जो होती है उसको संकुचित रूप में लिया जाता है। ठीक है, इस शिक्षा का तात्पर्य सामान्यतः
पुस्तकीय ज्ञान से संबंध होता है। औपचारिक शिक्षा जो होती है वो पुस्तकीय ज्ञान से संबंध होता है। संकुचित अर्थ के अनुसार विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा ही शिक्षा है। इसमें शिक्षा देने वाला शिक्षक, शिक्षा प्राप्त करने वाला शिक्षार्थी, शिक्षण सामग्री, पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण विधि, मूल्यांकन परीक्षा प्रणाली, शिक्षण समय, समय सारणी व वार्षिक योजनाएं आदि सभी कुछ निश्चित होता है। ठीक है, इसमें व्यवहारिक या प्रायोगिक शिक्षा पर अधिक बल नहीं दिया जाता है, बल्कि सैद्धांतिक शिक्षा प्राप्त की जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग को बहुत अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, ड्रेवर के अनुसार औपचारिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों के ज्ञान, चरित्र व व्यवहार को एक निश्चित दिशा तथा रूप प्रदान किया जाता है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों के ज्ञान, चरित्र, व्यवहार को एक निश्चित दिशा तथा रूप दिए प्रदान किया जाता है। ये ड्रेवर के अनुसार कहा गया है। ठीक है, मैकेंजी के अनुसार क्या कहा गया है? संकुचित अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य हमारी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से है। ठीक है, संकुचित अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य हमारी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से है। ये हमारा मैकेंजी के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट अनौपचारिक शिक्षा जो होती है इसके बारे में देखिए। अनौपचारिक शिक्षा को शिक्षा के विस्तृत अर्थ में लिया जाता है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा को आजीवन चलने वाली प्रक्रिया माना गया है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा को आजीवन चलने वाली प्रक्रिया माना गया है। इसके अंतर्गत बालक घर, परिवार, पड़ोस, विद्यालय, समाज व पर्यावरण द्वारा जो कुछ भी सीखता है, अनुभव करता है या प्रेरणा प्राप्त करता है, वे सभी शिक्षा में ही आते हैं। इस प्रकार मानव जन्म से मृत्यु पूर्व तक निरंतर शिक्षा प्राप्त करता रहता है। अनौपचारिक शिक्षा में बालकों को सभी ज्ञानेंद्रियां काम में आती हैं, अतः बालक का सर्वांगीण विकास संभव हो जाता है। ठीक है, मैकेंजी के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव उसके ज्ञान भंडार में वृद्धि करती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनौपचारिक शिक्षा जो है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है रेमांड के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा विकास का वह कर्म है जो बाल्यावस्था से परिपक्वता तक चलता है, जिसमें मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक और सामाजिक व आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूल बना लेता है। ठीक है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ यदि हम लोग बात करें तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ जो होता है, शिक्षा का औपचारिक स्वरूप शिक्षा को परंपरागत और रूढ़िगत बना देता है। ठीक है, इससे शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के साथ नहीं चल पाएगी और न ही व्यक्ति केवल के लिए व्यवहारिक और उपयोगी सिद्ध हो पाएगी। ठीक है, इसके विपरीत शिक्षा का अनौपचारिक स्वरूप बताता है कि व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन के अनुभवों से स्वतः ही शिक्षा मिलती रहती है। इस स्थिति में शिक्षा के विकास के लिए प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगा। ऐसा होने पर शिक्षा का औपचारिक भाग भी अच्छी तरह विकसित नहीं हो पाएगा। अतः शिक्षा के वास्तविक अर्थ में शिक्षा के संकुचित और विस्तृत दोनों ही अर्थों को शामिल किया जाता है। शिक्षा के वास्तविक अर्थ के संदर्भ में कहा जा सकता है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक को जन्मजात शक्तियों का विकास स्वाभाविक रूप से होता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप उसके व्यक्तित्व को पूर्णता प्राप्त होती है और वह सामाजिक, भौतिक एक व आध्यात्मिक पर्यावरण के साथ अच्छी प्रकार से समायोजन कर सकता है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज में अपने आप को समायोजन करने के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे बालक के सर्वांगीण विकास हो सकता है। ठीक है, शिक्षा का आधुनिक अर्थ यदि हम लोग बात करें तो शिक्षा का जो आधुनिक अर्थ जो है वर्तमान समय में समाज की
आवश्यकता और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जा रहे हैं। शिक्षा के आधुनिक अर्थ में ऐसी शिक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है जो एक तरफ देश की एकता को बनाए रखने में मदद करे और दूसरी ओर विश्व की बढ़ती हुई प्रगति की दौड़ में भी आगे निकलने में मदद करे। अतः आधुनिक प्रगतिशील समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर शिक्षा के आधुनिक अर्थ को निम्न रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि शिक्षा का आधुनिक अर्थ की यदि हम लोग बात करें तो शिक्षा का आधुनिक अर्थ में मानवीय भावना का विकास भी हमारा शिक्षा के आधुनिक अर्थ में आ जाता है। मानवीय भावना का विकास, तार्किक शक्ति का विकास, व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व का विकास, व्यावसायिक सफलता का विकास, सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता, प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, सामाजिक परिवर्तन के प्रति उचित दृष्टिकोण, ये सभी जो हैं आज की शिक्षा का आधुनिक अर्थ है। ठीक है, शिक्षा की यदि परिभाषाएं की बात करें तो शिक्षा की परिभाषा अनेक दर्शन शास्त्री ने अपने अपने शब्दों में व्यक्त किया है, जो कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो बालकों के सद्गुण की मूल प्रवृत्ति के लिए उपयुक्त आदतों के निर्माण द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो बालकों के सद्गुण की मूल प्रवृत्ति के प्रति उपयुक्त आदतों के निर्माण द्वारा प्रदान किया जाता है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का सृजन ही शिक्षा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इन सबों को हम लोग को बढ़िया से ध्यान में रखना है। ठीक है, एडम्स के अनुसार क्या है, शिक्षा एक ऐसी सुनियोजित प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व का विकास करने के लिए उस पर दूसरे व्यक्तित्व का मन, वाणी एवं कर्म के द्वारा प्रभाव पड़ता रहता है। पेस्टालात्सी के अनुसार मन की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। हॉर्बर्ट के अनुसार शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है। ठीक है, मिल्टन के अनुसार मैं पूर्ण और उदार शिक्षा उसको कहता हूँ जो किसी व्यक्ति को इस योग्य बना देती है कि वह निजी एवं सार्वजनिक तथा शांति एवं युद्धकालीन कार्यों को दक्षता से, सुंदरता से एवं न्यायोचित ढंग से कर सके, मिल्टन के अनुसार। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने शिक्षा के बारे में बहुत सारे शब्द बोले हैं। टॉमसन के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य व्यक्ति से ऊपर वातावरण के उस प्रभाव से है जो उसके व्यवहार, विचार एवं अभिवृत्ति की आदतों में अस्थायी परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। वार्ड के अनुसार शिक्षा का अर्थ प्राप्त ज्ञान का सार्वभौमिक वितरण है। यूलिच रॉबर्ट, शिक्षा सतत अंतः क्रिया है जो व्यक्ति के मध्य एवं व्यक्तियों और बाह्य जगत के मध्य चलती रहती है। जॉन डीवी, शिक्षा व्यक्ति के उन सभी आंतरिक शक्तियों का विकास है जो उसे वातावरण के नियंत्रण में समर्थ बनाएगी तथा उसकी सभी भावनाओं से की प्राप्ति कराएगी। ठीक है, शिक्षा ही इतना ही महत्वपूर्ण होता है। जो शिक्षा नहीं प्राप्त किया वो कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, इस तरह से हॉर्न के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति प्रतिक्रिया के रूप में प्रकृति, समाज, विश्व के चरम स्वरूप से समंजन स्थापित करता है। ठीक है, फ्रेंडसेन के अनुसार आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज के कल्याण से है। ठीक है, शिक्षा के भारतीय संप्रदाय के अनुसार परिभाषाएं, भारतीय संप्रदाय के अनुसार से श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है आत्मज्ञान एवं विराट पुरुष का ज्ञान करना ही शिक्षा है। ठीक है, उपनिषद में सा विद्या विमुक्त है। विवेकानंद के अनुसार मानव की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है। ठीक है, इस तरह से
महात्मा गांधी के अनुसार यदि हम लोग बात करें तो महात्मा गांधी शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वोत्तम विकास करना है। ठीक है, इस तरह से श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ आत्म को विकसित करना, शिक्षा में पूर्णता लाने के लिए मनुष्य की 5 प्रमुख क्रियाओं से संबंधित ये 5 प्रमुख पक्ष अवश्य सम्मिलित करने चाहिए: शारीरिक, प्राण संबंधी, मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। कोठारी आयोग के अनुसार, भारतीय विचारधारा के अनुसार शिक्षा जीविकोपार्जन का साधन ही नहीं है, न ही यह विचारों की पौधशाला या नागरिकता का स्कूल है, वरन यह मानव की आत्मा को प्रेरित करती है और उसे सत्य की खोज हेतु प्रशिक्षित करती है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि शिक्षा क्या होती है। अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा को हम लोगों ने देखा और शिक्षा की जो परिभाषाएं हैं विभिन्न दर्शन शास्त्रिक ने दिए हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा और शिक्षा का आधुनिक अर्थ के बारे में हम लोगों ने आज की क्लास में देखा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। यदि हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि इस तरह के वीडियो हम लोग हमेशा आपके लिए अपलोड करने के लिए तत्पर रहते हैं। आपकी तैयारी को सुनिश्चित करते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।